हेयर हमारे बॉडी का एक हिस्सा है जो हमारे लुक को अट्रैक्टिव बनाता है। अभी अगर हम किसी मस्त हेयर वाले इंसान के हेयर को छील दें तो उसका चेहरा बिल्कुल ही अजीब लगने लगेगा। वैसे हेयर का हमारे हेल्थ से कोई वास्ता नहीं। हेयर हो या ना हो, आप मस्त चकाचक रहोगे, लेकिन हेयर ना होने की वजह से आपका लुक बिल्कुल ही खराब लगेगा। जिसका भी हेयर किसी रीजन बस झड़ चुका है, उससे पूछो वो बाहर निकलने के बाद कैसा फील करता है। ऐसे लोगों के अंदर का आत्मविश्वास कम हो जाता है। गंजेपन पर कई मूवियां भी बन चुकी हैं, जिसमें से बाला और उजड़ा चमन, ये दोनों मूवी गंजे इंसान के लाइफ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इन दोनों मूवी में दिखाया गया है कि एक गंजे इंसान को अपने गंजेपन की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ता है। अगर आपका बाल 50 के बाद लॉस होता है तो ये आपके लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप इतनी लाइफ में अपने अधिकतम काम पूरे कर चुके होंगे। जिसका उम्र 50 के ऊपर हो चुका है और उसका बाल झड़ चुका है तो उसके लिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हर कोई तो यही चाहेगा कि मेरा बाल ना झड़े। ऐसा कोई बुढ़ा इंसान भी नहीं होगा जो हैंडसम दिखना ना चाहे। अब चाहे वो खड़ा हो पाए या ना, लेकिन हर किसी को हैंडसम दिखना है। रियल आंकड़ों की बात करें तो हर 5 इंसान में से एक इंसान टकला ही मिलेगा। बड़ी बड़ी तेल और शैम्पू की कंपनी ये दावा करते हैं कि हम आपके हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं। कितना तो आपको इतने ब्रांड तरीके से दिखा देंगे कि आपको विश्वास ही हो जाएगा कि हाँ, इससे मेरा बाल बच जाएगा। पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। 4 झूठे लोगों को बुलाकर ऐड करा देना हर कंपनी का आदत है। मैं बोलूंगा कि किसी भी शैम्पू, तेल या फिर बाल उगा देने वाली दवा पर विश्वास मत करना। मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर मैं भी फ्यूचर में पैसे के लालच में आकर किसी तेल या फिर शैम्पू का ऐड कर देता हूँ तो आप उसे मत मानना। वैसे मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर लालच में आकर कर दिया तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अब रियल मुद्दे पर आते हैं। बाल क्यों झड़ता है? मैंने अधिकतम लोगों में एक चीज देखा। लोग ये कहते हैं कि मैंने एक शैम्पू लगाया तभी से मेरा बाल झड़ रहा है, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैंने ये वाला तेल लगा लिया तभी से मेरा बाल झड़ रहा है। ये एक सिंपल सा रीजन हो सकता है बाल के झड़ने का। इसमें क्या होता है कि अधिकतम तेल या शैम्पू में केमिकल का यूज किया जाता है, जिससे बाल का ऊपरी लेयर, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, ये डैमेज हो जाता है। मैं आपको बता दूं, ये बाल का पहला लेयर होता है जो आपके द्वारा लगाए गए तेल और शैम्पू को एब्जॉर्ब करके उसे अंदर तक पहुंचाता है। लेकिन जब केमिकल से पार्ट डैमेज हो जाता है तो कोई भी प्रोटीन बाल के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे बाल पतला होकर झड़ने लगता है। अब दरअसल बाल के अंदर 3 लेयर होता है। पहला क्यूटिकल, ये आपके बाल की सुरक्षा करता है और आपके द्वारा लगाए गए तेल और शैम्पू को एब्जॉर्ब करके बाल के अंदर तक पहुंचाता है। दूसरे लेयर का नाम होता है कोटेक्स, ये आपके बाल को मोटा करने का काम करता है। तीसरा होता है मेंडुला, ये बालों को पोषण देता है। आपके बाल को जितना भी पोषण का जरूरत है, ये मेंडुला उतना पोषण आपके बाल को देता है। अभी आपने बाल झड़ने का एक कारण सुना जो आपके गलत तेल और शैम्पू लगाने से झड़ता है, लेकिन अभी और भी कारण है जिससे आपका बाल झड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है जीन। यदि आपके पिता का बाल झड़ा है और आपका बाल भी उन्हीं पर चला गया तो आपका भी झड़ जाएगा। ये भी एक बड़ा रीजन है जिस पर कोई उपाय काम नहीं करता। दरअसल इसमें होता क्या है, आपके बाल का जो दूसरा लेयर होता है जिसका नाम कोटेक्स होता है, ये पतला होने लगता है, जिससे आपका बाल बहुत पतला हो जाता है। इस कंडीशन में आपका बाल इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि किसी भी नॉर्मल दबाव पर आपका बाल टूट जाता है। जैसे आप कंघी कर रहे हो तभी आपका काफी बाल टूट जाएगा। इस कंडीशन में कोई उपाय जल्दी काम नहीं करता, लेकिन जो उपाय फायदा करेगा उसे कोई बताता ही नहीं। एक सिंपल सा उपाय है जो आपके हेयर फॉल्स के हर एक कंडीशन में काम करेगा, उसे अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि और कौन सा रीजन है जिससे आपका बाल झड़ता है। तीसरा जो रीजन होता है वो है एलोपेशिया एरिटा। ये सबसे अलग रीजन है। वैसे ये एक बीमारी है जिसमें आपके सिर के बाल ही नहीं बल्कि कहीं के भी बाल झड़ सकते हैं। सिर, दाढ़ी, छाती, कहीं के भी बाल झड़ सकते हैं। एलोपेशिया एरिटा में बाल इस तरह झड़ते हैं कि जैसे कोई चीज आपके बाल को चाट रहा है। इस बीमारी में आपका बाल झड़कर प्लेन हो जाता है। ये अधिकतम किसी दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने पर होता है। जैसे किसी को ये बीमारी हुआ है तो वो जिस कपड़े से अपने शरीर को पोंछता है, अगर आप भी उसी कपड़े से पोंछने लगोगे तो आपको भी ये बीमारी हो जाएगी और आपका भी बाल झड़ने लगेगा। वैसे ये वाला तो बहुत खतरनाक होता है। ये छुआछूत की बीमारी है। बालों के झड़ने का और भी कारण है, लेकिन सब में कॉमन जो देखा गया है वो है आपके बाल का पतला होना। जब आपका बाल पतला हो जाएगा तब तो वो झड़ेगा ही। एक नॉर्मल इंसान
इंसान के सिर के बाल की मोटाई 0.67 mm तक होता है, लेकिन जब उसी नॉर्मल इंसान का बाल झड़ने लगता है तो यही 0.67 mm 0.23 mm तक हो जाता है, जिससे बाल में इतनी ताकत ही नहीं रह जाती कि वो किसी चीज को सह सके। देखो, अब आप ये मत समझ लेना कि मोटाई ज्यादा रहेगी तो बाल नहीं झड़ेगा। बाल एक लिमिट मोटाई में रहना चाहिए और उसके अंदर पोषक तत्व तो पहुंचते रहने चाहिए, नहीं तो हर कंडीशन में आपका बाल आसानी से झड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका बाल किसी भी कंडीशन से झड़ रहा है तो आप उसे कैसे बचाएं। बाल को मजबूत बनाने के लिए योग ही एक बेस्ट ऑप्शन है। योग आपके बाल को हर एक तरह से मजबूत बना सकता है, चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर कोई कवक लगा हो। योग हर एक समस्या से आपके बाल को लड़ने लायक मजबूत बना देता है। बालों के लिए सबसे बेस्ट योग सर्वांगासन और शीर्षासन है। इन दोनों योग को अगर आप 5-5 मिनट करते हो तो आपके बालों में कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जितने भी हार्ट के मरीजी हैं, जिनका बीपी कम ज्यादा होता रहता है, वो लोग इस योग को नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों आसन को करने से ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। अगर ऐसे लोगों का भी बाल झड़ रहा है और वो अपने बाल को बचाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए भी बेस्ट चीज बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं नॉर्मल लोगों की, जिनका सिर्फ बाल ही झड़ रहा है। देखो, जब आप शीर्षासन और सर्वांगासन करते हो तो आपके बालों के पास भरपूर मात्रा में ब्लड पहुंचता है, और जब आपके बाल के पास अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो आपके बाल के अंदर का हर एक विकार दूर हो जाएगा। आपके बाल में कोई भी प्रॉब्लम है वो शीर्षासन और सर्वांगासन से ठीक हो जाएगा। पहली बात तो इसे करने में अधिकतम लोगों को दिक्कत होगी, हर कोई इस आसन को नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा दिक्कत तो शीर्षासन में होगा। सर्वांगासन तो आप कर लोगे, लेकिन शीर्षासन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। शीर्षासन करने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हो। शुरुआत में आप शीर्षासन को दीवार के सहारे करना, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, तब आप बिना दीवार के सहारे इसे कर पाओगे। लेकिन अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे आपको कम से कम 5 मिनट जरूर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 मिनट 2 मिनट कर लिए तब भी बहुत है, तो ये काम नहीं करेगा। जब तक आप इसे 5 मिनट नहीं करते हो तब तक इसे करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और हाँ, इसे आप सुबह के टाइम करना जब आपका पेट खाली हो। पेट खाली से याद आया कि आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि बाहर का फास्ट फूड या फिर उल्टा पल्टा खाना खाओ, बस घर का नॉर्मल और हेल्दी खाना खाना है। आपको एक दिन में इस योग का लाभ नहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 5-5 मिनट डेली करते हो तो 10 दिन के अंदर में आपको इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे शैम्पू का यूज मत करना या फिर कोई महका तेल मत लगाने लगना। सिंपल में मैं आपको बता दूं तो आपको नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल लगाना है। अब दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे लगा सकते हो, लेकिन कोई और तेल या फिर शैम्पू के चक्कर में मत पड़ना। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका बाल झड़ रहा हो तो आपको अपने बाल को छोटा छोटा ही रखना है। वैसे ये फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल का बाल वैसे भी नहीं झड़ेगा, थोड़ा बहुत झड़ सकता है लेकिन झड़कर खत्म नहीं हो सकता। उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज सिर्फ मैन लोगों को करना है। आप अपने बाल को छोटा छोटा करवा लेना। छोटा छोटा रखने से क्या होगा, आपका जो बाल कमजोर हो चुका है उस पर कम दबाव पड़ेगा, जिससे आपका बाल कम झड़ेगा। वैसे इससे आपका बाल बच नहीं जाएगा लेकिन कम झड़ेगा। सर्वांगासन और शीर्षासन, बस यही 2 आसन आपके बाल को मजबूत बना देगा। अभी तीसरे नंबर पर मैंने एलोपेशिया एरिटा बीमारी के बारे में बताया। अगर ये आपको हुआ है तो आप अपने उस जगह पर कच्चे प्याज का रस लगा लेना जहाँ पर आपका बाल साफ हो चुका है। ये आपके उस समस्या को खत्म कर देगा। और साथ ही आपको ये 2 आसन तो करना ही है। बाल झड़ना बड़ी बात नहीं है, बाल झड़कर ना उगना ये बड़ी बात है, और आजकल यही हो रहा है। लेकिन ये 2 आसन आपके हर एक समस्या को खत्म कर देगा। अगर इन दोनों आसन को आप 5-5 मिनट 1 हफ्ते तक करते हो तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स है तो आपको 1 महीना या फिर 2 महीना लग सकता है, लेकिन नॉर्मल हेयर फॉल्स वालों को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। जब आपका बाल झड़ना बंद हो जाए तो आप इसे छोड़ मत देना, आपको इसे करते रहना है। वैसे मैं बोलूंगा कि ये कौन सी पैसे वाली चीज है। सुबह उठो और 5-5 मिनट करो। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बाल झड़ ही गया तो क्या ही हो जाएगा, हम तो हेयर पैच लगवा लेंगे या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। चलो मान लिया कि आप हेयर पैच लगवा लोगे या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा लोगे, लेकिन इसमें क्या रिस्क है इसे भी सुन लो। हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है इसमें आपके सिर में इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर ब्लीडिंग भी हो सकता
सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से ये नहीं रहेगा कि ये आपका परमानेंट बाल हो जाएगा, ये भी झड़ सकता है। पर इससे भी ज्यादा खतरा तो इन्फेक्शन का है। बाल ना रहे तो चलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराना, क्योंकि ये किसी रिस्क से कम नहीं। दूसरा, ये जो हेयर पैच होता है ये आपका नोचा भी सकता है, पर ये तो आम बात है। हेयर पैच को लगवाने के बाद सबसे ज्यादा खतरा इन्फेक्शन का होता है, क्योंकि इसमें आपके सिर में हवा लगने का कोई चांस ही नहीं होता। ये पूरा सिर को ढक लेता है, इसीलिए उस जगह पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हेयर पैच जितने भी लोग लगवाए हैं सबको हर 6 महीने पर उसे निकलवा कर क्लीन करवाना पड़ता है, तब जाकर इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। मैं तो बोलूंगा कि आप इन सब के चक्कर में पड़ना ही मत। अगर आपका बाल झड़ रहा है लेकिन आप योग नहीं करना चाहते तो मत करना, पर इस हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये खतरनाक है। अगर आप योग कर सकते हो तो आपका बाल जरूर बचेगा, क्योंकि ये दोनों योग आपके बाल तक हर उस प्रोटीन को पहुंचा देंगे जिसकी कमी आपके बाल को होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।